नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार कार्यालय परिचारी का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका 11/5/2025 में जो पेपर हुआ था उसी का बिल्कुल ओरिजिनल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको दिखाने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी की तरफ से 3727 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि 10वीं पास बच्चों के लिए है। तो जो बच्चे 10वीं पास कर चुके हैं तो इस फॉर्म को भर के आप सभी आराम से नौकरी ले सकते हैं। तो पूरा आपको क्वेश्चन दिखाने वाले हैं, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन दिखाएंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और इसका प्रॉपर आपको सोल्यूशन कराएंगे। तो पूरा क्वेश्चन को देख के इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा और लास्ट में आपसे स्कोर भी देखिएगा आप सभी। सबसे पहले जहां भी आप सभी 1 से 2 ग्रुप में जुड़े हैं सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सेशन को लाइक करके उस ग्रुप में आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। यहां पर देखिएगा ये कार्यालय परिचारी का ये आपका क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि समान अंकगणित, समान ज्ञान और समान हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया था। आपका 100% ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो पूरा क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए, जैसे कि आपको बताएं कि ये आपका कार्यालय परिचारी का क्वेश्चन पेपर है, तो आप सभी इसको पूरा कंप्लीट कर ही लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है। देखिए, कई बार आप सभी को बताएं, जो हमसे पढ़े होंगे, राष्ट्रपति के पास होता है आपातकाल से संबंधित घोषणा का अधिकार। पहला हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आपातकाल, जो 352 के तहत लगाता है। उसके बाद दूसरा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाए जाते हैं, और अनुच्छेद 360 के तहत जो है कि वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक होता है और पहला कह सकते प्रथम व्यक्ति होता है। ये बात समझे आप सभी। उसके बाद राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में इसका उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 53 क्या बताता है कि राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति के बारे में। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। देखिए, बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में, और 1905 में ही इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, और इसी समय राखी दिवस भी मनाया गया था, तो याद रखिएगा। अच्छा, 1911 में जाके बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। बात समझ गया आप सभी। देखिए, आपसे बताना चाहते हैं कि बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा 2025 के लिए एप्लीकेशन पे कोर्सेज लॉन्च कर दिया गया है, जो न्यू वैकेंसी निकाली गई है 3727 पदों पर। तो आप सभी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं फटाफट आपसे इसको ज्वाइन कर लीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मिनिमम फी में हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। देखिए, इसमें आप सभी को मिलेगा क्या क्या, तो इसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस दिया जाएगा, और यहाँ पर थ्योरी क्लास चलता है बेहतर कंटेंट के साथ में। ऑल सब्जेक्ट का ई बुक आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट नोट्स दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहेगा, टेस्ट सीरीज दिया जाएगा आप सभी को, ताकि आप सभी अपना तैयारी जांच सके। तो अगर अब की बार प्रॉपर आप सभी रणनीति बना के तैयारी कर लीजिएगा तो निश्चित है कि आप सभी सरकारी नौकरी ले लीजिएगा। तो मेरे साथ में जुड़िए, बेहतर तैयारी करवा देंगे हम आपको, जिससे कि आप सभी एक सीट पक्का कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, तो जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कीजिए। जो माँ बाप का सपना है उसे प्रॉपर आप सभी पूरा करने में लग जाइए, क्योंकि अभी का दौड़ काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अभी नौकरी लेने का दौड़ है। तो आपसे जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अन्यथा आपको क्या करना है, सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन को सर्च करना है प्ले स्टोर से, वहां से जाके डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद जाके आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही कम फी लगने वाला है आप सभी को। इतना आप सभी ऐसे ही खर्चा कर देते हैं, अगर इतना फी दे के आप सभी अगर तैयारी कर लीजिएगा तो एक नौकरी आपका आराम से हो जाएगा। मेरे साथ में मेहनत कीजिएगा, हर चीज क्लियर होगा। तो जाइए माँ बाप का सपना पूरा कीजिए आप सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि रक्त दाब नापने का यंत्र जो है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है स्फेग्मोमेनोमीटर, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। बैरोमीटर से क्या मापते हैं हम सभी, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन है कि किस मृदा को हम सभी रेंगुर मृदा कहते हैं। देखिए, रेंगुर मृदा कहा जाता है काली मृदा को। देखिए, काली मृदा जो है ये कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है, और ये आपका पश्चिम वाला क्षेत्र में काली मृदा का विस्तार है, याद रखिएगा आप सभी। इसे जोती हुई मिट्टी भी कहा जाता है काली मृदा को। जलोढ़ मृदा की बात किया जाए तो ये उत्तर भारत में सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर भारत में जलोढ़ मृदा ही है, तो याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देख लीजिएगा, देखिए सभी से फ्रेंड रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप सभी इस वीडियो को लाइक कर ही दीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। जहां भी आप सभी 1 से 2 ग्रुप में जुड़े हैं, चाहे वो फेसबुक हो व्हाट्सएप हो, शेयर जरूर कीजिएगा। जो चैनल पे पहली बार विजिट करें
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, बगल में एक घंटी बनकर आएगा उसको दबा लीजिएगा। असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। देखिए, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में शुरू किया गया था और उसके बाद 1922 में इसे वापस ले लिया जाता है चोरा चोरी कांड के कारण। यह कहाँ घटित हुआ था? गोरखपुर में घटित हुआ था। देखिए, महात्मा गांधी जी की यहाँ पर बात आया है तो महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में। महात्मा गांधी जी भारत कब आता है? 1915 में आता है। 1917 में इसने पहला सत्याग्रह किया था चंपारण वाला। 1918 में इसने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया था, प्लस में 1918 में खेड़ा आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। 1920 में इसने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद 1924 में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किया था बेलगांव का। उसके बाद 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्लस में नमक सत्याग्रह शुरू किया था और 1931 में महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है। 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है और महात्मा गांधी जी 1948 में चल जाते हैं। तो इतना सा फैक्ट महात्मा गांधी जी के बारे में याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को कहां पर? अमृतसर में हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि चेहरा देखने के लिए समांतर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। बात समझे आप सभी? समतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? देखिए, एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज। देखिए, धात्विक खनिज वो होता है जिसमें कि कह सकते हैं कि करंट आसानी से पार कर जाए, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पार कर जाए। तो लोहा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, जबकि अभ्रक ये आपका क्या है? अधात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन है कि मेघालय की राजधानी कहाँ पे है? तो देखिए, मेघालय की राजधानी हो जाएगा शिलोंग, याद रखिएगा आप सभी। देखिए, आइजोल जो है ये आपका मिजोरम की राजधानी है, इम्फाल मणिपुर की राजधानी है और गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। अगला है कि पौधे की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है? तो देखिए, पौधे की वृद्धि जो मापी जाती है केस्कोग्राफ से मापी जाती है, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। यहीं की महिलाओं के द्वारा, बारदोली की महिलाओं के द्वारा इसे सरदार की उपाधि दिया गया था, लो पुरुष, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, याद रखिएगा आप सभी। देखिए, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि काजीरंगा कहाँ पे है? तो काजीरंगा असम में है। कहाँ पे? असम में है, जो एक सिंह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। प्लस में मानस की बात किया जाए, मानस की बात किया जाए तो ये भी आपका असम में ही पड़ता है। बिहार में कौन सा एक टाइगर रिजर्व है? तो याद रखिएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आसान प्रश्न है, तो याद रखिएगा 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। आपसे बताइएगा कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सभी फ्रेंड्स सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 किस देश में आयोजित होगा? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का लॉस एंजिलस में होगा, याद रखिएगा आप सभी। लॉस एंजिलस में जो है कि इसका आयोजन किया जाएगा, तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, यहाँ पर बिहार जीके से भी क्वेश्चन है, तो रोहतास को जाना जाता है, याद रखिएगा आप सभी। किसे? रोहतास को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ किसके विरोध से जुड़ा हुआ था? देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये आपका सरदार सरोवर बांध से संबंधित ये आंदोलन था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1935 में की गई थी, याद रखिएगा आप सभी, 1935 में। और इसका पहला गवर्नर कौन बना था? सर ऑसबॉर्न स्मिथ बना था। कौन? सर ऑसबॉर्न स्मिथ बना था। और दूसरा गवर्नर सीडी देशमुख बनता है, जो कि भारतीय गवर्नर था। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा खजुराहो में स्थित है। अगला है कि भिवंडल ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर कृषि आधारित उद्योग है?
देखिए कृषि आधारित उद्योग चीनी हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा, जूट हो जाएगा, ये कृषि आधारित उद्योग है। जबकि चमड़ा उद्योग जो है ये आपका गैर कृषि आधारित उद्योग है। क्या लगता है कि चमड़ा आप खेत में उपजाते हैं? नहीं उपजाते हैं, याद रखिएगा। चमड़ा किससे बनता है? तो किसी भी जानवर का खाल से बनता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो था वो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसका लक्ष्य क्या था? कृषि का विकास करना, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना। तो 51 से 56 इसका राइट आंसर होगा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका 56 से लेके क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य था क्या? याद रखिएगा, उद्योग को बढ़ावा देना। और पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना। देश बंधु उपनाम है, राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास का। अगला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है कि किस खनिज को उद्योग का जननी माना गया है? देखिए उद्योग का जो जननी माना गया है वो आपका लोहा को माना गया है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, देश की अर्थव्यवस्था की विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, ये आपका मुख्य रूप से वैश्वीकरण का अर्थ होगा। सी करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। देखिए जहां तक हो रहा है जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता है वो सारा फैक्ट आपको दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है, ज्यादा मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, आराम से इसमें स्कोर किया जा सकता है। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन हो जाएगा, याद रखिएगा। टोक्यो इसकी राजधानी है। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा एंटासिड का उपयोग करते हैं। अगला है पंचायत समिति का पदायन सचिव होता है। देखिए पंचायत समिति का पदायन सचिव जो होता है, राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? देखिए यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में पूछा गया है, तो नोकिया बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उसके बाद कोको कोला है और सैमसंग है, ये सभी आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है। जबकि रिलायंस बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। ये तो भारत की कंपनी है ना, बिल्कुल। यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी की बात किया गया है, तो रिलायंस मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, जबकि ये सभी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए सबसे नागरिक सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार की बात किया जाए तो भारत रत्न हो जाएगा, जो कि पीपल की पत्ते की तरह मिलता है, याद रखिएगा। अगर वही परमवीर चक्र की बात किया जाए तो वो वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार होता है। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना की राजधानी कहाँ पे है? तो सभी को पता होगा हैदराबाद है। अगला है कि अर्थ शास्त्र के रचयिता कौन है? तो देखिए अर्थशास्त्र के रचयिता है कौटिल्य। देखिए अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। बट यहाँ पर अर्थशास्त्र के बारे में पूछा गया है, बात समझे, जो कि राजनीतिक से संबंधित था। अगला है कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए इंग्लिश में से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, या हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और हिंदी में पूछता तो सकल घरेलू उत्पाद। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अप्रूव विद्युत का सुचालक है? इनमें से कौन सा एक कार्बन का अप्रूव है पर विद्युत का सुचालक है? तो देखिए ग्रेफाइट ये कार्बन का अप्रूव है और ये विद्युत का सुचालक है, जबकि कोयला हीरा ये कुचालक है विद्युत का। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? देखिए उस समय उपराष्ट्रपति था जगदीश धनखड़ था, बट अभी कोई भी उपराष्ट्रपति नहीं है क्योंकि यहाँ से त्यागपत्र दे दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कार्यभार राष्ट्रपति ही अभी संभालेगा, इसका बात समझे आप सभी, बिल्कुल। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अगला है वनस्पति का कौन सा संसाधन है? सॉरी वनस्पति कौन सा संसाधन है? तो जैविक संसाधन है। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो विदेश मंत्री आपका एस जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको एक बार पढ़ना होगा, हम आपको पढ़ा देंगे आराम से, टेंशन मत लीजिएगा आप सभी। सिर्फ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस करके रख लीजिएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायित्व होता है। तो देखिए पादप में दो चीज होता है, एक फ्लोएम एक जाइलम। जाइलम जो होता है ये पानी का परिवहन करता है, ठीक है,
है, जड़ से पूरे पत्ती तक पानी ले जाने का काम किसका होता है? फ्लोएम, जाइलम का होता है। और फ्लोएम का काम क्या होता है? भोजन का परिवहन करना। पत्ती से जो भोजन तैयार होता है ये पूरे भाग में पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायित्व है जल वहन के लिए। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अब यहां से हम सभी हिंदी का सेक्शन शुरू करेंगे। सभी एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जितने भी जुड़े हुए हैं आप सभी सेशन को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कीजिएगा। प्लीज सभी सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव है? देखिए, एक तत्सम शब्द होता है, एक तद्भव होता है। तद्भव बदला हुआ रूप होता है। तत्सम जो संस्कृत का शब्द था वही शब्द आज भी हम उपयोग कर रहे हैं, वो आपका तत्सम है। तद्भव वो होता है कि जो संस्कृत का शब्द था उसको बदल के हिंदी में उपयोग कर रहे हैं, वो आपका तद्भव शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंवला। ये आपका तद्भव शब्द है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, बाकी बात तत्सम है। अगला है, क्रिया शब्द को चुने। इनमें से क्रिया शब्द को चुनना है, तो इसका सही आंसर होगा खोजना। ये आपका क्रिया शब्द है, ठीक है। खोजना क्या है? क्रिया शब्द है। चलिए अगला है, जो अक्षर जानता है उसे हमसे क्या कहते हैं? तो जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है उसे हम सभी साक्षर कहते हैं। याद रखिएगा आप सभी, क्या कहते हैं? साक्षर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो अभी बताएं, तत्सम वो होगा जो संस्कृत का शब्द था, सेम टू सेम अभी भी हिंदी में उपयोग कर रहे हैं हम सभी। तो अमूल्य ये आपका तत्सम शब्द है, याद रखिएगा, अमूल्य याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मुख्य शब्द का विलोम है। तो देखिए, मुख्य का विलोम हो जाएगा आपका गौण, याद रखिएगा। मुख्य का क्या होता है? गौण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेषण शब्द यहां पर चिन्हित करना है। तो विशेषण शब्द जो हो जाएगा मधुर हो जाएगा। विशेषण शब्द याद रखिएगा, जहां पर किसी भी चीज की विशेषता हो, ये लड़का बहुत मधुर बोलता है, तो लड़का की विशेषता क्या है? कि वो मधुर बोल रहा है, ठीक है, तो मधुर हो जाएगा। अगला है कि बेशर्म में कौन सा समास होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, अव्ययी भाव समास होगा। जो आपसे बे शब्द जो देख रहे हैं ये आपका अव्ययी शब्द है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे आप सभी? बिल्कुल। अगला है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो गजानन, गणपति गणेश का होता है। जब गज, वदन ये भी गणेश का है, जबकि गज की बात किया जाए तो ये हाथी का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा संज्ञा शब्द है? देखिए, अगर संज्ञा शब्द की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपका घटना है और यहाँ पर आपका मुद्रण है, ठीक है, ये दोनों आपका संज्ञा शब्द है। बात समझे आप सभी? बट यहाँ पर जांचना जो है ये आपका क्रिया शब्द है, और वही मूर्ख की बात किया जाए तो ये विशेषण शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में ए, ऑप्शन बी दोनों सही होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब आयोग क्या ऑप्शन लिया है ये कन्फर्म नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप सभी बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। मेरे अनुसार तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन में बी दोनों होगा, क्योंकि हम चेक कर लिए हैं। अगला है कि दिव्य अर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा दिव्य धन अर्थ होगा। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द को चिन्हित करना है। तो यहां पर देखिएगा, ये वाला तो और ये वाला नहीं होगा बच्चा, ये और ये यही दोनों में से कौन होगा? तो इसमें बड़ी ऊ का प्रयोग नहीं होगा, छोटी ऊ का ही प्रयोग होगा। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है, लोटा और डोरी में कौन सा समास है? तो लोटा और डोरी में कौन हो जाएगा? तो इसमें द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि अशुद्ध शब्द को चिन्हित करना है। तो ऑप्शन में बी हो जाएगा। यहाँ पर विष वस्त्र जो लिखा गया ये गलत है आपका। ये इस प्रकार से होता है, विष वस्त्र होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो यहाँ पर त के स्थान पर त्र का प्रयोग होता। अगला है कि चौमासा कौन सा समास है? तो देखिए, चौमासा में जो समास है ये आपका हो जाएगा द्विगु समास। जुलूस शब्द का संज्ञा इसमें किस प्रकार का है? देखिए, जुलूस में जो संज्ञा है ये आपका समूहवाचक है। जुलूस में क्या होता है? भीड़ होता है, जहां समूह को दर्शाया जाए वो आपका समूहवाचक होगा। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश पढ़ के आंसर बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश में किस शिक्षा की बात की गई है। तो जब गद्यांश को यहाँ पढ़िएगा कि आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा, तो यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा की बात किया गया है। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। दूसरा है कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा, प्रारंभिक शिक्षा में सफाई करना है, तंदुरुस्ती हो जाएगा, भोजन शास्त्र हो जाएगा, उसके बाद अपना काम अपने करना और घर पर माता पिता का मदद करना। तो ये सभी आपका इसमें शामिल है। तो यहाँ पर देखिएगा, भोजन शास्त्र यहाँ पर दिया गया है, सफाई दिया हुआ है, उसके बाद है तंदुरुस्ती दिया हुआ है, जबकि संगीत नहीं दिया गया है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, संगीत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए किस अनिवार्य तालीम की यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए, यहाँ तालीम की बात किया जाए तो यहाँ शारीरिक को लेकर यहाँ पर बात किया गया है। देख लीजिएगा
कि यहाँ पर देखिएगा तालीम जो है ये आपका शारीरिक है, तो इसका तालीम शारीरिक सही होगा, इसी पर चर्चा हो रहा है। उसके बाद है कि मौजूदा पीढ़ी के लड़कों में ज्ञान नहीं होता है, तो देखिए मौजूदा पीढ़ी के लड़कों में ज्ञान नहीं होता है स्वावलंबन का। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि स्वावलंबन का कोई भी ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। मौजूदा पीढ़ी में लड़के को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता है, तो स्वावलंबन यहाँ पर सही आंसर होता है। उसके बाद दिया गया है कि घर पर किसकी मदद की बात की गई है, तो देखिए घर पर जो मदद की बात की गई है वो माता पिता का, जैसे कि अभी यहाँ गद्यांश पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि घर पर माता पिता की मदद करनी चाहिए, देखिए यहाँ पर दिया गया है मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका गद्यांश कंप्लीट हो गया। उसके बाद है नौकर की कमीज के उपन्यासकार हैं, तो देखिए नौकर की कमीज के उपन्यासकार हैं विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है, तो देखिए जनतंत्र जो है ये आपका पंत की रचना है। विष के दांत के कहानीकार कौन है, तो इसके कहानीकार हैं नलिन विलोचन शर्मा, याद रखिएगा आप सभी, नलिन विलोचन शर्मा। आनंद जो है ये आपका ब्रज भाषा के कवि थे। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो राइट आंसर हो जाएगा शहनाई वादक था ये। अगला है कि सुजान से कौन प्रेम करते थे, तो घनानंद करते थे। अगला है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में। अगला है कि वीरेन डंगवाल की कविता है, तो देखिए वीरेन डंगवाल की कविता हो जाएगा हमारी नींद। अगला है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो 1469 में कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था जो पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा 1823 में हुआ था, 26 दिसंबर 1823 को मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से पूरा 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार चलिए मैथमेटिक वाला सेक्शन हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए आपसे भी एक बार मैथमेटिक का सेक्शन देख लीजिएगा और उसके बाद बनाने का कोशिश कीजिएगा। मैथ का क्लास हम नहीं करवाते हैं, ठीक है, मैथ का क्लास दूसरा टीचर करवाएगा, तो इसका स्पेशल हम वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो हम आपको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकते हैं। मेरा जो सब्जेक्ट था वो कंप्लीट करवा दिया हम, ठीक है। तो ये स्पेशल आपका एक अलग वीडियो बन के आ जाएगा, तो वो आपसे भी देख लीजिएगा, पूरा सोल्यूशन हम करवा देंगे। तो आपसे प्रॉपर नोट्स इसका आपसे बना लीजिएगा। तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा और बनाने का कोशिश कीजिएगा आप सभी, और लास्ट में देख लीजिएगा स्कोर क्या आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये आपसे पूरा 30 क्वेश्चन देख लीजिएगा किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये प्रॉपर हम सोल्यूशन करवा देंगे, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। बाकी बात चैनल से जुड़े रहिएगा, यहाँ हम आपको कंप्लीट तैयारी करवा देंगे हर सब्जेक्ट का, तो बिंदास होकर आप तैयारी कर लीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है, आराम से अगर पढ़ लीजिएगा तो नौकरी आपका हो सकता है इसमें, ठीक है। और सीट भी अच्छा खासा है, तो आराम से एक सीट ले सकते हैं आप सभी। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। और आपसे जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं बेसिक से, ठीक है, तो आप सभी एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स अवेलेबल है, कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, वहाँ पर हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे हर सब्जेक्ट का, चाहे वो आपका जीके जीएस का हो, हिंदी का हो या आपका गणित का हो, पूरा हम कंप्लीट करवाएंगे। वहाँ पर नोट्स, पीडीएफ, ई बुक सारा चीज़ आपको दिया जा रहा है, वो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन का नाम है, अन्यथा प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ आपको सक्सेस योद्धा सर्च करना है और उसके बाद डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना तैयारी करने वाला छोड़ देता है। तो छोड़ना नहीं है आप सभी को, जाइए और तैयारी में जुड़ जाइए मिशन मोड में आप सभी। जय हिंद, वंदे मातरम।